अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि जिन्नात का और शायरी का, शयातीन का और शायरी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इस पर मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा और ज़ाहिर है कि इसके ज़िम्मे में मौसीकी भी आ जाएगी और कुछ चीज़ें और भी आ जाएंगी। इंशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आज जो बात है वो उसको आपको समझ आएगी और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुरान के हवाले से मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफ़े के लिंक पर क्लिक करके अपनी या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया की जदीद तरीन कोर्सेज़ करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफ़े का हिस्सा बन जाएं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये है कि आलात मौसीकी को शयातीन ने ईजाद किया इस दुनिया में। इनके मूजद जो हैं ये बांसुरी होगी, बाजा होगा, पहले बहुत मुख्तसर होते थे आलात मौसीकी। तो इनका असल मूजद जो है वो शयातीन है। शयातीन इनको ईजाद करके इंसानों में फैलाया। जैसा कि पहले एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुत परस्ती और क़ब्र परस्ती और इस किस्म की चीज़ें भी ये शयातीन ने ही इनको ईजाद करके और इंसानों के अंदर इसको इल्हाम करके और इल्क़ा करके और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को इस पर लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही आलात मौसीकी, बांसुरी, बाजा, ये वो चीज़ें जो पहले ज़माने में मुख्तसर जो आलात मौसीकी होते थे ये असल में शयातीन की ईजाद करना है और इन्होंने ही इंसानों में फैलाए। बाद में इसमें जिद्दत आती रही, वक्त के साथ साथ तरक्की होती रही, वो पुराने आलात मौसीकी भी जदीद तर हो गए और कई नए आलात मौसीकी भी ईजाद हो गए। बहरहाल जिस तरह आलात मौसीकी शयातीन की ईजाद हैं, इसी तरह शायरी जो है और ख़ास तौर पर शायरी के अंदर जो इश्क़ व मोहब्बत की आमेज़श और ख़वातीन की और औरतों के आज़ा की तारीफ़ और फहाशी और ज़नाकारी पर बरंगेख्ता करने वाली जो शायरी है ये भी शयातीन की ईजाद करदा है। शयातीन ने इस किस्म के अशार बनाकर उनको इंसानों में फैलाया, इंसानों को इल्हाम और इल्क़ा किया इस किस्म की शायरी। और फिर वो शायर जो होते थे वो इस किस्म की शायरी लोगों को सुनाते थे, लोग बड़े खुश होते थे, लाजवाब किस्म की शायरी होती थी, बड़े मुतासर होते थे लोग। तो ये काम शयातीन करते थे। अब पहले ज़माने में ये होता था अरब में कि जो शायर होते थे वो जब कोई बेहतरीन किस्म की कोई गज़ल लिखना चाहते, गज़ब की गज़ल कोई लिखना चाहते, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो तो लाजवाब किस्म की, तो वो क्या करते हैं, वो किसी जंगल में चले जाते, किसी वादी में चले जाते, किसी सहरा में, किसी वीरान जगह पर तन्हाई में चले जाते और वहाँ पर जाकर वो गौर व फ़िक्र करते। तो वहाँ पर फिर शयातीन आ जाते, जिन्नात आते थे, वो उनको इश्क़ व मोहब्बत और ज़ना और फहाशी और औरतों की आज़ा की तारीफ़ और इस किस्म की बेहुदा किस्म की शायरी उनको इल्हाम और इल्क़ा करते थे और फिर वो लेकर आते थे अपनी कौम में और लोगों को आकर सुनाते थे, महफ़िलें जमाते थे, बड़ी वाह वाह होती थी और उसका कोई जवाब नहीं होता था। तो ये शायर इस किस्म की हरकतें करते थे, जंगलों में जाकर वहाँ पर शयातीन उनको इल्हाम करते थे। चुनांचे इस बात का ज़िक्र हमें जो है इसकी तरफ इशारा हमें कुरान मजीद से ही मिलता है। सूरह शुअरा है 19वें पारे में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शुअराउ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो शायर हैं वश्शुअराउ, ये जो शुअरा हैं, शायर हैं, यत्तबिउहुमुल गावून, इनके पीछे तो बहके हुए लोग चलते हैं। यानी शुअरा कोई शायरी जो है कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, शायर कोई इतनी कोई अजीम चीज़ नहीं होती। शायरी और शुअरा इनके पीछे तो बहके हुए लोग चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून, क्या आपने देखा नहीं है कि ये शुअरा वादियों में और जंगलों में और वीरानों में बहके सरगर्दां फिरते हैं ये अपनी शायरी की तलाश में। तो वहाँ पर यानी कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया कि ये जंगलों में और वादियों में फिरते रहते हैं और फिर वहाँ पर तन्हाई में गौर व फ़िक्र करते हैं। तो वहाँ पर शयातीन फिर इन्हें इल्हाम करते हैं। तो ये शैतान की तरफ से होती है। अब इस बात की तायीद एक और बात से भी होती है और वो बात यह है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया और अब अल्लाह का कलाम आप पर नाज़िल हुआ, आपने अल्लाह का कलाम लोगों को जब वक्त सुनाया तो उन लोगों ने क्या कहा आपको कहा ये शायर हैं, कहा ये मजनून है, ये मसहूर हैं, ठीक है ना, ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये इनका कलाम है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात उन्होंने इसलिए कही कि वो अपने यानी माहौल में ये चीज़ देखते थे कि एक आदमी बेहतरीन शायरी वो करता था जिसको शयातीन और जिन इल्हाम करते थे। किसी वादी में जाकर किसी जगह उसकी शायरी लाजवाब होती थी, कोई उसका जवाब नहीं होता था।
उन्होंने जिस वक्त कुरान को सुना तो कुरान से वो लाजवाब हो गए, बेबस हो गए, कोई उनके पास इसका तोड़ नहीं था, इस जैसा बना नहीं सकते थे। कुरान ने चैलेंज भी किया, तो उन्होंने फिर इसको उसी बात की तरफ मशहूर किया कि ये जो है, ये जो लाजवाब हमें कर दिया इस कलाम ने, तो ये कलाम जो है ये किसी जिन ने आपको इल्हाम किया है, किसी शैतान ने आपको इल्का किया। तो चूँकि शायरों के साथ ऐसा होता था तो उन्होंने भी आपको शायर ही समझा और कहा कि आपका कलाम है, आप आसेब ज़दा हैं, आपके साथ आपको मजनून है, आपके साथ जिन लगा हुआ है। तो ये बात उन्होंने कही। तो इससे भी हमें पता चलता है कि शयातीन और जिन्नात शायरी के ईजाद करने में और ख़ास तौर पर गज़लें और बेहुदा और फहाशी और रुयानी की किस्म की जो शायरी होती है उसमें शयातीन का बड़ा हाथ होता है। ठीक है जी। और आखिरी बात मैं आपसे ये कर दूं कि ये जो मौसीकी की महफ़िलें होती हैं, चाहे वो मौसीकी की महफ़िल किसी होटल में हो, किसी क्लब में हो, किसी और जगह पर हो, या किसी शादी हाल में, या किसी घर में शादी के मौके पर हो, जैसा भी हो, मौसीकी की महफ़िल में जहाँ पर बांसुरी, बाजा, मौसीकी, आलात मौसीकी चलते हैं और बेहुदा किस्म की शायरी जो चलती है, इस तरह के हमारे यहाँ आम तौर पर जो है वो जो गरीब होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दे इंडिया के गाने लगा देते हैं बेहुदा किस्म के। जो अमीर होते हैं तो वो गुलकारों को बुला लेते हैं। तो ये शायरी की जो महफ़िलें होती हैं, मौसीकी की जो महफ़िलें होती हैं, तो ऐसी महफ़िलों में ख़ास तौर पर फिर जहाँ पर खुशबू वगैरह और ऊद वगैरह की भी खुशबू की आमेज़श कर दी जाए तो वहाँ पर फिर शयातीन के हुजूम आ जाते हैं, जत्थों के जत्थे शैतानों के वहाँ पर आ जाते हैं ऐसी महफ़िल में। और इसी महफ़िल से फिर वो क्या करते हैं, वो लोगों के दिलों को गुदगुदाते हैं और लोगों के दिलों को बरंगेख्ता करते हैं। और यही महफ़िलें फिर ज़ना और फहाशी की तरफ ले जाती हैं, लोगों के दिलों को बरंगेख्ता करते हैं। और ऐसी ही शादी की महफ़िलों में अक्सर ख़वातीन के साथ जिन लग जाते हैं जो बाद में सारी ज़िंदगी उनके लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं। यही वजह है कि इसमें ख़ास तौर पर हमें ख्याल करना चाहिए। हमारी जो बच्चियाँ होती हैं शादी की महफ़िल में बहुत ज़्यादा बन संवर कर जाती हैं, और बाज़ तो ऐसी होती हैं कि आम तौर पर वो बाहर पर्दा करती हैं, बड़ी बापर्दा बच्चियाँ होती हैं, लेकिन शादी की महफ़िल में वो सोचती हैं सारी अपनी ख़वातीन हैं, तो वहाँ पर वो फिर नंगी हो जाती हैं, यानी सर अपना नंगा कर दिया, बहुत जो है मेकअप किया होता है। तो ठीक है, उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि चलें उसको कोई गुनाह नहीं है, कोई मर्द नहीं देखता, कोई गैर महरम सारी औरतें हैं और औरतें भी सारी अपनी हैं, तो है तो वो पर्दे में ही उस लिहाज से। लेकिन ऐसी महफ़िल में शयातीन भी आ जाते हैं तो फिर वो साथ लग जाते हैं और फिर बड़ा मसला बना देते हैं। तो यही वजह है कि एक और चीज़ इसमें ये भी देखें कि ये कव्वाली की जो महफ़िलें होती हैं, आजकल जो नाम नहाद जेली पीर जो हैं वो अपने सामने गवैयों को बिठाते हैं, वो गाते हैं, मौसीकी चलती है, आलात मौसीकी, ढोल बजता है, सब कुछ होता है, और फिर वो कहते हैं जी वजद आ गया, ऐसे ऐसे करते हैं। वो वजद नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, मौसीकी को हराम करार दिया और आलात मौसीकी पर लानत, ठीक है ना, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके इसी बेहुदा और लानती मजलिस के अंदर ये कैसे हो सकता है कि उसको आप एक मुबारक मजलिस कहें और कहें कि पीर साहब को वजद आ गए। वजद नहीं होता, ये शैतान उसके अंदर घुस जाता है और शैतान का दौरा पड़ता है उसको, ये शैतानी दौरा होता है। ठीक है जी। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।